नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में मिलावट पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, जूस और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए भेजे। बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा, टॉप 10 वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। आंबापाड़ा का मामला। मेंटेनेंस कार्य के चलते 6 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी जीएसएस पर होगा मेंटेनेंस। कुशलगढ़ में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत। स्कूल से लौटते वक्त सज्जनगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा। बांसवाड़ा में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान तेज, अधिकारियों ने स्कूलों में संभाली कमान। सांसद सीपी जोशी पुणे बने संसद की याचिका समिति के सभापति। सार्वजनिक उपक्रम में ऊर्जा समिति के सदस्य भी हैं जोशी। जनगणना को लेकर जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डूंगरपुर में आमजन से सहयोग की अपील। भूमि सुपोषण अभियान के तहत सायरा में भूमि पूजन गो पूजन। डूंगरपुर में किसानों को जैविक खेती के बताए लाभ। ग्राम रथ अभियान के तहत 3 घंटे में सुलझी बिजली समस्या। प्रतापगढ़ में लाभार्थी ने जताया सीएम का आभार। कला जत्था और एलईडी वैन से ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। प्रतापगढ़ जिले में 15 दिन चलेगा ग्राम रथ अभियान। प्रतापगढ़ के लिए जारी की विकास कार्यों की स्वीकृतियां। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जयपुर में की जन सुनवाई। विप्र फाउंडेशन प्रदेश कार्यकारिणी में नई नियुक्तियां। ललित शुक्ला को प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष बनाया गया। कलेक्टर ने किया विद्यालयों का औचक निरीक्षण। प्रतापगढ़ जिले में कमियां सुधारने के दिए निर्देश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर के कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेद मल टेलर के नेतृत्व में टीम ने औद्योगिक क्षेत्र ठीकरिया स्थित प्रतिष्ठान से पैकेज ड्रिंक, कुशलबाग क्षेत्र के नेशनल कैफे एंड जूस सेंटर से एप्पल जूस तथा नोवेल्टी जूस सेंटर से मौसमी जूस के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर मेडिकल सर्टिफिकेट, पानी जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और साफ सफाई में कमियां भी मिली। संबंधित प्रतिष्ठानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के आंबापाड़ा में एक बुजुर्ग को चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में आंबापुरा थाना पुलिस ने आंबापाड़ा गांव में वृद्ध की हत्या के मामले में थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किशन पिता रामा पटेल और कमलेश पिता नाथू पटेल शामिल है। पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल की रात आरोपियों ने प्रार्थी बंशीलाल के घर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की। इस दौरान आरोपी कमलेश ने चाकू से 70 वर्षीय नरेंद्र कुमार पटेल पर हमला कर दिया। गंभीर घायल नरेंद्र कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पहले मारपीट का केस दर्ज किया गया था, लेकिन मौत होने के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के जरिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ कर आज कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। दर्ज हुआ था चाकूबाजी का आंबापाड़ा में। उसमें मृतक नरेंद्र कुमार पटेल था, जिसको चाकू लग गया। उसमें भर्ती का दौरान इलाज की भर्ती हो गई। उसमें मैंने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है। एक किशन को नाम है किशन पटेल और दूसरा है कमलेश पटेल। कमलेश ने उसको चाकू मारा और जगह चालू किया था किशन। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पास 2 दिन पीसी रिमांड में चले हैं। इनसे चाकू हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी मैंने बरामद कर लिया है। आज इनको हमने पीसी रिमांड पेश किया है। आज तो जैसी होकर आज जेल दाखिल कराएंगे। तो ये आंबापाड़ा है। आंबापाड़ा गाँव है, एक थाना आंबापुरा के अंदर। मैं थानाधिकारी आंबापुरा निर्भय सिंह राणा हूँ। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी जीएसएस पर मेंटेनेंस कार्य के चलते गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान जीएसएस से जुड़े सभी फीडरों की विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। जयन मुकेश जी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण यह शटडाउन किया जा रहा है। कसारवाड़ी जीएसएस से जुड़े सभी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। करीब 6 घंटे तक बिजली नहीं मिलेगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। स्कूल से घर लौटते समय बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय बलवीर और 9 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है।
दोनों बच्चे सज्जनगढ़ उपखंड के टिम्बा महुड़ी गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों मंगलवार को स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में बिना मुंडेर का कुआं था, जिसमें गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मासूमों को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में कई कुएं बिना मुंडेर के हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खुले कुओं को तुरंत ढका जाए या मुंडेर बनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई और मासूम काल का ग्रास न बने। बांसवाड़ा में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने HPV वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर, डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल डिंडोर और अन्य अधिकारियों ने बुधवार को विभिन्न स्कूलों का दौरा कर छात्राओं के टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। अधिकारियों ने स्कूल संस्था प्रधानों और शिक्षकों से अभिभावकों की सहमति लेकर पात्र छात्राओं को सूची तैयार करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण चिकित्सा केंद्रों पर ही किया जाएगा, लेकिन स्कूलों के माध्यम से छात्राओं को लाभ दिलाया जाएगा। अतिरिक्त CMHO डॉक्टर भरतराम मीणा और RCHO डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15वां जन्मदिन नहीं मनाने वाली बालिकाओं को यह वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। विभाग ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। चित्तौड़गढ़ सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका समिति का पुनः सभापति मनोनीत किया है। सांसद जोशी को संसद की 15 सदस्यीय लोकसभा की याचिका समिति का सभापति व अन्य 14 सांसदों को सदस्य बनाया गया है, जिसमें सदस्य सांसद एंटो एंटनी, सुखदेव भगत, राजू बिस्टा, गुरमीत सिंह, बस्तीपति नागराजू, मितेश पटेल, बाका भाई, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, कमलजीत शहरावत, देवेश शाक्य, मंजू शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, अभय कुमार सिन्हा व राजा मोहन उन्नीथन मनोज तिवारी हैं। सांसद जोशी वर्तमान में संसद की याचिका समिति के सभापति के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम समिति व ऊर्जा समिति में सदस्य हैं। पूर्व में बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 बिल की संयुक्त समिति के सभापति भी रह चुके हैं। सांसद जोशी ने याचिका समिति के पुनः सभापति मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। गौरतलब है कि इस लोकसभा की याचिका समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर टेशल दान ने बुधवार को जिला परिषद के EDP सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनगणना 2027 अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मीडिया के जरिए आमजन से जनगणना से जनकल्याण के इस महाअभियान को सफल बनाने की अपील की। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक किया जाएगा। इसमें मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित होंगे। जनगणना के लिए डूंगरपुर जिले को 13 तहसील चार्ज और 2 शहरी चार्ज नगर परिषद डूंगरपुर नगर पालिका सागवाड़ा में बांटा गया है। कुल 2671 मकान सूचीकरण ब्लॉकों का गठन किया गया है। इस कार्य के लिए जिले से 2 मास्टर ट्रेनर चयनित किए गए हैं, जिनका राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 7 से 10 अप्रैल 2026 तक हो चुका है। जिले में 53 फील्ड ट्रेनर्स का चयन किया गया। 15 चार्ज स्तरों पर 30 अप्रैल से 13 मई 2026 तक 53 फील्ड ट्रेनर्स द्वारा 3409 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को 4 राउंड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रगणक 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर पहला चरण पूरा करेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनगणना अभियान के तहत किसी भी प्रकार की OTP, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जनगणना का हवाला देकर ऐसी जानकारी मांगे तो वह फ्रॉड हो सकता है। नागरिक सतर्क रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, सहायक निदेशक जनसंपर्क छाया चौबीसा, सहायक निदेशक सांख्यिकी, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक वैभव पाठक तथा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भूमि सुपोषण अभियान के तहत डूंगरपुर जिले का गाँव में भूमि पूजन और गो पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित किया गया। अभियान के दौरान किसान मित्रों को जैविक खेती के फायदे समझाए गए। साथ ही यूरिया खाद और रासायनिक कीटनाशक दवाओं से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। आयोजन में मौजूद सभी किसान मित्रों के मोबाइल नंबर लिए गए और गांव की समस्याएं लिखित में दर्ज की गई। किसानों ने सिंचाई, बीज और बाजार से जुड़ी परेशानियां बताई। आयोजकों ने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों तक बात पहुंचाई जाएगी। अभियान के तहत आने वाले दिनों में सायरा खंड के चिन्हित गाँव चाचली, अमरोद, सेमड़ और ब्राह्मणों का कलवाना में जल्द किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में भी जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में आमजन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान शुरू हो गया है।
जिले में अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों को कवर किया गया। ग्राम पंचायत बोरी में अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के निर्देश पर संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। एसी एबीबीएनएल आर.के. अग्रवाल ने बताया कि ग्राम बोरी से ढीले विद्युत तारों की शिकायत 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुई। शिकायत मिलते ही विभाग हरकत में आया। महज 3 घंटे के भीतर शाम 6 बजे तक ढीले तारों के बीच नए विद्युत पोल लगाकर समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया। परिवादी मन्ना लाल ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के करीब 15 मिनट बाद ही उन्हें विभाग से कॉल आया। शाम 4:30 बजे काम शुरू हो गया। समस्या के त्वरित समाधान पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया। मन्ना लाल ने कहा कि वे समाधान से पूरी तरह संतुष्ट हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री और प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की मांग पर कई विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई। मंत्री ने जयपुर स्थित राजकीय आवास पर जन सुनवाई के दौरान प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के कड़े निर्देश दिए। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जारी स्वीकृतियों में प्रतापगढ़ रिजर्व पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिनोवेशन कार्य शामिल है। इसके अलावा गांव बेलडरी में हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक कुएं का निर्माण कराया जाएगा। सुहागपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाड़लिया में ढाक माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। वहीं गोपालपुरा पंचायत के अंबा माता खेड़ा में कालका मंदिर के पास 3 शेड डोम निर्माण कार्य भी मंजूरी मिलेगी। इन स्वीकृतियों पर क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का आभार जताया। लोगों का कहना है कि इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विप्र फाउंडेशन ने संगठन विस्तार करते हुए जोन 1 राजस्थान के तहत 3 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। एडवोकेट ललित नारायण शुक्ला को प्रतापगढ़ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष जोन 1 राजस्थान योगेश जोशी की अनुशंसा, प्रभारी विनोद जोशी तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष राजस्थान सतीश शर्मा के विधिवत अनुमोदन के बाद जिला अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां जारी की गई है। नई नियुक्तियों के तहत ललित नारायण शुक्ला एडवोकेट को जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, प्रशांत चौबीसा को जिला अध्यक्ष डूंगरपुर और ललित जोशी को जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी के आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगी। नियुक्तियां आदेश प्रदेश संगठन महामंत्री ललित उपाध्याय द्वारा जारी किए गए हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से संगठन को जिले स्तर पर और अधिक सक्रिय करने की अपेक्षा है। विप्र फाउंडेशन सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए समाज के उत्थान के लिए कार्यरत करते हैं। नई टीम से संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ जिले की शैक्षिक व्यवस्था और विद्यालयों की भौतिक व शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी के लिए जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले कलेक्टर राउमावी मनोहरगढ़ पहुंचे। यहाँ स्टाफ की उपस्थिति, कक्षा में अध्यापन, पुस्तकालय, रसोई घर की स्वच्छता, अनाज भंडारण और मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की। विद्यालय परिसर और रसोई घर की स्वच्छता पर संतोष जताते हुए आगामी बारिश में अनाज में कीड़े न लगे इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खराब पड़े झूलों को ठीक कराने को कहा। कक्षा में विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान एक छात्रा ने कलेक्टर बनने का सपना बताया। वहीं एक छात्र ने पुलिस में जाने की इच्छा जताई। बालिका ने बोर्ड पर कलेक्टर के निर्देशानुसार सही जवाब लिखे, जिस पर उसे शाबाशी मिली। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली खेड़ा का निरीक्षण किया, जहां मिड डे मील से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरावली में गणित विषय में छात्रों को विशेष तैयारी कराने और पुस्तकालय वाचनालय को लगातार खुला रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान साथ रहे जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल को निर्देश दिए कि इन विद्यालयों में जो कमियां हैं उनमें अगले 15 दिन में सुधार करवाकर पुनः निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाएं। प्रतापगढ़ में योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से एलईडी मोबाइल वैन आधारित ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। ग्राम रथ के जरिए कला जत्था और मोबाइल एलईडी वैन गांव-गांव पहुंचकर स्थानीय भाषा में योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की सीधी जानकारी मिल रही है। प्रतापगढ़ विधानसभा में 28 अप्रैल को ग्राम पंचायत अमलावत, बमोत्तर, सिद्धपुरा, बोरी, सेमलोपुर, पानमोड़ी में प्रचार किया गया। 29 अप्रैल को पीलू, मगरोड़ा, बरमंडल, डावड़ा, कल्याणपुरा और घोटारसी में ग्राम रथ पहुंचा। दरियाबाद विधानसभा में 28 अप्रैल को पिपलिया, जवाहर नगर, केसरपुरा, बचपुरा, खुंता तथा 29 अप्रैल को भांडला, गदवास, गाडरियावास और नाट ग्राम पंचायत सहित अन्य पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। तो यदि आज की बड़ी खबरें ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें।
9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।